तुम्हारे भाई को कोमा में डालने वाला मैं नहीं कोई और है। कौन है वो? कार्तिक। तुम्हें किसने बताया? क्या सोचा तुम लोगों ने? तुम जैसे मेंटल लोगों पर मैं भरोसा करूंगा? कार्तिक ने खुद बताया। है कोई जवाब? पहले खुद उसे मारता है फिर दूसरे का नाम लगाता है। मैंने कब उसे मारा? अपनी 5 लाख की डील हुई थी। कौन सी डील? दिमाग कर गया क्या तेरा? ये बात किसी और को बताई ना तो तेरा। तू सबसे बड़ा मेंटल है। भाई को मेंटल बोला? ये मेंटल का दादा है। भाइयों को मेंटल कहता है? तो समझ गया। इन करारे करारे झापड़ों से एक बात समझ गया, तुम तीनों का आटा ढीला है। डॉक्टर, तुमने इस फैमिली के बारे में एकदम सही कहा। यहाँ तो पागलपंती सर्दी जुकाम की तरह कॉमन है। अब समझ में आई ना बात? नॉर्मल आदमी को मेंटल कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मेंटल को मेंटल कहोगे तो जंगली जानवर की तरह अटैक करेगा। एकदम डॉक्टर, मुझे कुत्ते की तरह धोया तीनों भाइयों ने। अब इस मुसीबत से कैसे? देखो, अब तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं। हाँ। ऑप्शन ए, पेड्डी रेड्डी की बेटी की शादी करवा दो। और ऑप्शन बी, इनके पागलपन को इतना बढ़ा दो कि ब्लॉक हुई नसें प्रेशर से ब्लास्ट होकर खुले, वो सब बिल्कुल ठीक हो जाए और तुम यहाँ से जिंदा निकलो। तुम ऑप्शन ए पर काम करो और उनकी पागलपंती को ऊंचाइयों तक मैं पहुंचाऊं। वेरी गुड सर। थैंक यू डॉक्टर। मुझ पर हमला गंगाराम रेड्डी ने किया था। इस बार वो किसी भी कीमत पर नहीं बच पाएगा। चूहे जैसे उस डरपोक रेड्डी के बारे में लोग क्या डींगे हाँक रहे थे, हैं? मैंने उसके बेटे को कुत्ते की तरह धोया और कोमा में पहुंचा दिया, लेकिन वो उल्लू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। वो मोटा गेंडा औरतों की तरह हाथों में चूड़ियां पहनकर बैठता है, गले में एक बड़ा सा घंटा लगा के घूमता है जैसे किसी सांड के गले में होता है। अरे उसे देख के तो बंदर भी हंसते हैं। क्या रे, ये कौओं जैसी आंखों से क्यों घूर रहे हो? भूखे? शाबाश, रोको मत, इससे का पारा चढ़ने दो। आई वांट मोर पागलपन। कम ऑन, जितना पागलपन दिखाओगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। बार लाठी हथौड़ा जो मर्जी हो उठा लो, लेटेस्ट डिजाइनर गन्स निकाल लो। कम ऑन, घेर लो मुझे, हमला करो मुझ पर, मारो मुझे। मैं तो मजाक कर रहा था, तुमने दिल पे ले लिया। तुम्हारे लिए शायद ये मजाक हो, लेकिन हमारे लिए सीरियस मैटर है। इधर पेड्डी रेड्डी कौन है? नहीं मालूम है। क्या? वो लाल काला गेंडा है। पकड़ो उस साले को। और तुम्हारा साला है? श्रीमन नारायण, सीबीआई ऑफिसर। सीबीआई? कोर्ट को तो खैर मैं संभाल ही दूंगा, पर मामला सीबीआई में पहुंच गया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। कोर्ट तुम लोगों को 1000 एकड़ जमीन हड़पने का दोषी मानती है। अब इस केस का इंचार्ज मैं हूँ। इस सिलसिले में आपको मैं अरेस्ट करता हूँ। चलो सबको दिल्ली लेकर चलो। लेकिन सीधा दिल्ली क्यों? क्योंकि तिहाड़ जेल वहीं पर है। इन सबको लेकर चलो। जल्दी। मामा जी। कार्तिक, भांजे तुम यहाँ कैसे? मामा जी ये क्या? किसी भी अमीर आदमी को नहीं छोड़ेंगे आप? अमीर आदमी को जेल में और उससे ज्यादा अमीर को सेंट्रल जेल में, ये एक ही मिशन है आपका? केस हाथ में लिया तो गुनहगार को सजा होकर रहेगी। पहले पेड्डी रेड्डी और फिर गंगाराम रेड्डी को जेल भिजवा कर रहूंगा। तुम तो मुझे जानते ही हो। अच्छी तरह जानता हूँ, लेकिन आप पेड्डी रेड्डी को नहीं जानते। दिखने में पहाड़ जैसे, लेकिन दिल बहुत नरम। आप जरा इनकी मासूम सी शक्ल को देखिए। मेरे से मुजरिम नहीं लगता, लेकिन इन्हें छोड़ूंगा नहीं। चलो लेकर चलो सबको। मामा जी प्लीज, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत दीजिए। ये करतूत गंगाराम की है, पेड्डी रेड्डी की नहीं। ये मैं साबित कर दूंगा। हमारी बात छोड़ो, मैं तो ऊपर वाले की भी नहीं सुनता। मेरी बात तो सुनिए मामा जी, आप मुझसे बहुत प्यार करते, मैं आपका फेवरेट भांजा हूँ। वो तो है। ओके ओके, तुम जीत गए। 1 हफ्ते की मोहलत देता हूँ। अगर चालाकी की तो सबकी अंडा भुर्जी बना दूंगा। ऑफिसर्स फॉलो मी। थैंक यू बेटा। अभी थैंक्स वैंक्स के लिए वक्त नहीं है, एक समझदार वकील चाहिए। आपको उस दिन मैंने बहुत अच्छी तरह से ठोक बजाकर समझाया था। सीबीआई बीच में आई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। आप ही कर सकते हैं सर। कैसे? मेरी बात तो सुनिए। अपनी बेटी की शादी आप गंगाराम के बेटे से करवाइए। हम उन्हें दहेज में 1000 एकड़ जमीन देने का वादा करेंगे। फिर सारी जमीनों को गंगाराम के नाम ट्रांसफर कीजिए। अब सारी रजिस्ट्रेशन उसके नाम होंगे तो सीबीआई उसके घर जाकर उसे अरेस्ट करेगी। क्यों, सही है ना? तुम कौन हो भाई? क्रिमिनल लॉयर हो क्या? ये मेरे बेटे जैसा है, पर मैं वो रिश्ता नहीं करूंगा। बात को समझिए सर, इसी बहाने आपकी बेटी की रुकी हुई शादी भी हो जाएगी और गंगाराम से बदला भी ले लेंगे। बात में दम तो है, पर गंगाराम को राजी कौन करेगा? वकील साहब कब कमाएंगे? क्या मैं? अच्छा कार्तिक, ये गंगाराम वकील की बात पर यकीन करेगा और रिश्ता लेकर आएगा? सिर्फ 3 पग जमीन के लिए स्वयं भगवान विष्णु ने अवतार लिया, और यहाँ पर तो 1000 एकड़ की बात है। गंगाराम क्या, उसका बाप भी आएगा। जो कहा था वही हुआ। देखिए वो आ गया। सुनो पेड्डी, मैं यहाँ लड़ाई करने नहीं, रिश्ते की बात करने आया हूँ। क्या कहते हो तुम? वहीं खड़े रहकर बातें करते रहोगे क्या? अंदर तो आ जाओ। क्या कर रहे हो पिताजी? वो हमारा दुश्मन है। लेकिन तुम भूल रहे हो, ये मेरे बचपन का दोस्त भी है। मैं अपनी बेटी की शादी इसके बेटे से करवाऊंगा, इसलिए चुपचाप खड़े रहो वरना चले जाओ। कैसे हो? मुझे माफ कर देना मेरे दोस्त। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए।
डॉक्टर, ये मेला क्यों लगा हुआ है? वो लोग आपस में रिश्ते की बात करने वाले हैं। मतलब शादी, वो भी पागलों से? आपको याद है उस दिन जो मैंने कहानी सुनाई थी? बड़ी कॉम्प्लिकेटेड कहानी थी, ऐसी मेंटल कहानी कौन भूल सकता है? यस, उस एक्सीडेंट में पेड्डी की कार जिस कार से Got it. वो इनकी कार थी और उस एक्सीडेंट में इन सबके दिमाग में चोटें लगी और ये पागल हो गए। अब एक मेंटल फैमिली दूसरे मेंटल फैमिली से शादी की बात करने आई है। राजू जी, आपका दिमाग कितना शार्प है, कितने जीनियस है, आप कहानी समझ गए। और क्योंकि वो एक्सीडेंट तुम्हारी साइकिल से हुआ इसलिए तुम इनकी शादी करवा रहे हो। कार्तिक ये कार्तिक है, बिल्कुल मेरे बेटे जैसा ही है। इसी ने मुझे समझाया कि रिश्ते पैसों से कहीं बढ़कर होते हैं। मुझे बदलने वाला इंसान यही है। जीते रहो, तुम्हारी सोच बहुत अच्छी है। अगर 2 मेंबर हो तो कोई प्रॉब्लम है? क्यों बिना इमोशन के इमोशनल हो रहे हो? राजू, मुझे बोलने दो डॉक्टर। मेरी हालत किसी सांप के मुंह में फंसे छछूंदर जैसी हो गई है। ना तो सांप उसे निगल रहा है और ना ही उगल रहा है। मेरी जिंदगी अरे राजू, कंट्रोल कर यार। ये बंदर कहाँ से पकड़ कर ले आए? कौन है ये नमूना? बुली को कोमा में पहुंचाने वाला कोई और नहीं, ये बंदर ही तो है। अच्छा, मेरी बेटी को भगाने में मदद करने वाला यही है? ये कौन सी बेटी की बात कर रहा है? सही सोचा, तुम्हारी बेटी को भगाने वाला मैं ही था। और एक बेटी हो तो बताओ, उसे भी भगा ले जाऊंगा। कमान कमान बताओ। रुक जाओ गंगाराम, इसकी मौत तो बुली के हाथों ही लिखी हुई है। तुम लोगों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है। ओह, चिल्लाने का वॉल्यूम भी बराबर है, लेकिन बार बार ये बुल्ली बुल्ली क्या लगा रखा है? और कोई टॉपिक नहीं है क्या? और कोई इसे पागल खाने ले जाओ। पागल खाने तुझे जाना चाहिए। अंकल मैं इसे संभाल लूंगा, आप लोग अंदर जाइए ना। जाओ, चाय नाश्ते का इंतजाम करो। आओ।